मैम, खैरागढ़ महोत्सव के ठीक पहले आज 51 फीट तिरंगा आपने फहराया है, क्या उद्देश्य है लोगों को? उद्देश्य यही है कि हमने खैरागढ़ महोत्सव में तो कई चीज़ें यूनिक ऐड करी थी कि खैरागढ़ और खैरागढ़ वासी और विश्वविद्यालय ये सब कुछ भी अलग नहीं है। आज 11वीं बार जो है 51 फीट ऊंचा हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया है। खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आगाज आज से स्टार्ट होने वाला है। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ठीक सामने अंबेडकर वार्ड है, यहाँ तिरंगा 51 फीट तिरंगा का आज फहराया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति लवली शर्मा मैम शामिल हुई थी, उनसे बात करेंगे कि तिरंगा का क्या महत्व है और कैसे आज फहराया गया है। मैम, खैरागढ़ महोत्सव के ठीक पहले आज 51 फीट तिरंगा आपने फहराया है, क्या उद्देश्य है लोगों को? उद्देश्य यही है कि हमने खैरागढ़ महोत्सव में तो कई चीज़ें यूनिक ऐड करी थी और ये जो हमारे अनुराग भाई हैं, इन्होंने हमारी उस ऊर्जा में और ऊर्जा बढ़ा दी। और ये जो इतना महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है कि जो मतलब कहना चाहिए कि खैरागढ़ महोत्सव जिस तरह से हुआ था उसमें ये उसको दुगना उन्होंने महत्वपूर्ण बना दिया। आज इस नागरिक एकता मंच के द्वारा जी ये जो हमारा महत्वपूर्ण 51 फीट का जो झंडा फहरा गया है, ये सूचना देता है, ये एक आगाज करता है कि खैरागढ़ और खैरागढ़ वासी और विश्वविद्यालय ये सब कुछ भी अलग नहीं है, हम सब एक हैं। ये खैरागढ़ महोत्सव खाली विश्वविद्यालय का नहीं है, हमारे पूरे इस शहर वासियों का है। ये एकता का जो मंच है, इसने पूरी एकता का एक बहुत बड़ा सबूत सामने ला कर दिया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है और ये क्षण हमारे लिए यादगार बने रहेंगे। नागरिक एकता मंच के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, अनुराग शांति तुर्रे जी, उनसे बात करेंगे हम। सर, आपको कैसे आइडिया आया कि खैरागढ़ महोत्सव में के पहले 51 फीट भव्य ध्वजारोहण यहाँ सामने किया जाए? देखिए, ये आज 11वीं बार जो है 51 फीट ऊंचा हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया है। इससे पहले हम लोग 10 बार फहरा चुके थे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे और 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उसके अवसर पर जो है हम लगभग जो है विगत 5 सालों से यह आयोजन करते आ रहे हैं। नागरिक एकता मंच हमारी एक टीम है, हमारी एक संस्था है जो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। ये इसकी शुरुआत लगभग 5 साल पहले हुई थी और हमारे नागरिक एकता मंच के हमारे संयोजक हैं, हमारे आदरणीय वरिष्ठ साथी हैं, जितने भी हमारी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है, तो ये सबके एक विचार से आज से 5 साल पहले ये हुआ कि हम कुछ ना कुछ तो करते हैं लेकिन राष्ट्र को समर्पित कुछ आयोजन होना चाहिए, तो वो शुरू किया। और चूँकि खैरागढ़ महोत्सव 2025 का 3 सालों बाद जो है आयोजन आज से शुरू हो रहा है, तो इसका जब कॉन्सेप्ट आया विश्वविद्यालय की ओर से कि आयोजन होना है, तो हम जब टीम के लोग अभी आत्मनिर्भर खैरागढ़ अभियान जो चला रहे हैं, तो हम लोग एक्टिव हैं। रोज़ सुबह हम श्रमदान करते हैं कुछ ना कुछ नवाचार की दिशा में और मातृभूमि की सेवा में हम कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो खाली समय में कुछ आइडियाज़ आते हैं, तो ये एक चीज़ हमारी टीम की ओर से आई। हमारे ज़हीन भाई ने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना खैरागढ़ महोत्सव 2025 के इस गर्ममय आयोजन में 3 दिनों तक जो है वो राष्ट्रध्वज फहराया जाए। चूँकि राष्ट्रध्वज जो है रात में भी फहरा रहेगा, लगातार 3 दिनों तक फहरा रहेगा और इसके लिए भी जो है एक नियम होती है, उसका भी एक अनुशासन है और संविधान के अनुरूप जो है इसको फहराना होता है। और रात में अंधेरे में नहीं फहरा सकते, तो पूरी लाइटिंग की व्यवस्था रहती है। लाइट अगर गुल हो जाए तो अगर गुल हो जाए तो उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था, तो तमाम उसकी भी व्याधियाँ होती हैं। तो उन सब की व्यवस्थाओं को हम पूरा करने के बाद जो है इस नतीजे पे पहुँचे कि इसको करेंगे। और सबसे बेहतर और ज़रूरी ये था कि विश्वविद्यालय परिवार इसके साथ जुड़े, क्योंकि आयोजन विश्वविद्यालय का है तो पूरे खैरागढ़ का, है तो पूरे प्रदेश का, है तो पूरे राष्ट्र का, लेकिन ये हमारा एक समन्वय स्थापित हुआ। कुलपति महोदया से, लवली शर्मा जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि हम इसको कर सकते हैं बेहतर तरीके से। और उन्होंने लवली शर्मा मैम भी कहती है कि खैरागढ़ मेरे दिल के करीब है, उन्होंने लगातार खैरागढ़ को एकदम साथ दिया है। तो लवली शर्मा मैम जब आई तो क्या उन्होंने कहा खैरागढ़ के बारे में और क्या कुछ कहा? देखिए, हमारे लिए तो वो हमारी मार्गदर्शिका बन गई है, इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे कुलपति यहाँ पे आए हैं और सन 1956 से विश्वविद्यालय संचालित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लवली शर्मा जी के आने के बाद जो विश्वविद्यालय में नवाचार हुआ, जो हमारे आत्मनिर्भर खैरागढ़ अभियान का जो उद्देश्य है, हमारी जो भावना है, उसके अनुरूप उन्होंने वहाँ पे काम किया है। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब वो आई तो वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और वृक्ष हैं, तो कचरा जो निकलता था तो कर्मचारी उसको जला देते थे। तो उन्होंने आने के बाद निर्देश किया कि नहीं, इसको जलाना नहीं है, प्लास्टिक को अलग करना है, पत्तों को इकट्ठा करना है। उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और उसका खाद बन रहा है।
वहाँ पे विश्वविद्यालय में जाहिर तौर पे इतनी बड़ी संस्था है तो वहाँ पे एसी लगे हुए हैं, वाटर प्यूरीफायर आरओ लगे हुए हैं, उसका पानी बह जाता था। तो उन्होंने उसको बाल्टियों में किसी भी माध्यम से इकट्ठा करवाया और वहाँ जो गमले हैं, जो पौधे हैं, जो बागवानी हुई है, उन पौधों में पानी डलवाया है। ऐसे और छोटे छोटे से उन्होंने बहुत सारे नवाचार किए, तो उससे हम प्रभावित हुए कि एक विश्वविद्यालय की कुलपति अगर इस तरीके से नवाचार करके विश्वविद्यालय को और बेहतर करने का प्रयास कर सकती है, तो हम इस देश के नागरिक होने के नाते, सच्चे देशभक्त होने के नाते जो हम भी कुछ नया कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम बनी 6 महीने पहले जो है, जो जितने सेवाभावी संस्था के लोग हैं, स्वयंसेवी हैं, वो एकजुट हुए और कोशिश ये रही, क्योंकि कोविड के बाद चीज़ें घट गई थी। आप लोगों को याद होगा कि निर्मल त्रिवेणी महाअभियान के बैनर तले बहुत अच्छा काम हुआ और कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें छीन ली। तो उस पर हमारी एक पहल है कि सारी संस्थाएं एकजुट होकर एक मंच पे आकर जो है मातृभूमि की सेवा में खैरागढ़ को और बेहतर बनाने के लिए तो हमारा समन्वय है। और जब आत्मनिर्भर खैरागढ़ अभियान शुरू हुआ तो कलेक्टर जो हमारे इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल जी हैं, उनसे हमारी बात हुई, जिला प्रशासन हमारे साथ जुड़ा, फिर नगर पालिका जुड़ी और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और इस पे एक काम में ये भी है कि हम राष्ट्रभक्ति को भी प्रथम और अनिवार्य रूप से रखें और सारे सेवाभावी साथी जो है इसके लिए लगे हुए हैं कि हम कैसे गौरवमय आयोजनों में अपनी सहभागिता दे सकें और बेहतर कर सकें और मातृभूमि की सेवा कर सकें। तो ये थे हमारे साथ अनुराग शांति तुर्रे जी, नागरिक एकता मंच के सदस्य हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि खैरागढ़ की भव्यता को देश विदेश तक कैसे पहुंचाएं और तिरंगा जो 51 फीट है उसकी महत्व को बताया। धन्यवाद।